हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि लास्ट वीक में हमने मार्केट एनालिसिस किया था, तो लास्ट वीक में हमने बोला था एक छोटी कैंडल बन चुकी है ग्रीन, और हम चाह रहे थे कि एक पुल बैक आए, बट मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया। मार्केट ने डायरेक्ट एक गैप डाउन थोड़ा सा खोलने के बाद डायरेक्ट ऊपर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक पावरफुल कैंडल है, जिसको पावरफुल कैंडल बोलते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा ग्रीन हो सकता है। मार्केट गैप अप खुले, हो सकता है मार्केट अभी अगर ग्लोबल को देखा जाए तो मार्केट ग्लोबल में क्या कर रहा है आप एक बार देखोगे तो डाउ जोन्स ने एक अच्छा मूवमेंट दिया था बीच में। डाउ जोन्स ने बहुत ही प्यारा मूवमेंट दिया था, लेकिन उसके बाद डाउ जोन्स ने देखिए लास्ट आई थिंक थर्सडे को मूवमेंट बहुत अच्छा दिया था, एक भी पुल बैक नहीं दिया। मार्केट ने वहीं से एक पुल बैक दिया और इस लेवल के आसपास इस लेवल का सपोर्ट लेके बैठा और अब ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट मंडे को हमारा मार्केट अगर गैप अप खुलता है मार्केट, तो हो सकता है डाउ जोन भी उस हिसाब से एक ऊपर ही खुलना चाहिए। और अगर हम बात करें सिंगापुर निफ्टी की, तो सिंगापुर निफ्टी अभी हमें 58 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, 17,813 के आसपास दिखा रहा है। चलिए तो देखते हैं कि मंडे को कैसा भी मार्केट खुले, हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में भी एक बढ़िया बुलिश कैंडल दी है और इस लेवल्स को तोड़ते हुए ऊपर क्लोज की है। लास्ट लेवल कौन सा था? 41,900 का। इसी तरीके से अब हम अपना सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक लोअर लोज का और फॉर्मेशन कर रहा है, हायर लोज और लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट इसका जो कहीं ना कहीं हाई है, मतलब लोअर हाई जो है ये है, तो इस लेवल के अगर ऊपर मार्केट जाता तो एक अच्छा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और वैसा ही मूवमेंट देखने को मिला, एकदम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूवमेंट, राइट। क्योंकि उस टाइम मार्केट क्या कर रहा था कि ऐसे घूम रहा था। उसके बाद लास्ट एंड ऑफ द सेशन अच्छा एक बढ़िया मूवमेंट दिया, जो कहीं ना कहीं 0 टू हीरो कॉल हो गया। सो एक्सपायरी हमको ऐसी चाहिए होती है भाई कि 0 टू हीरो कॉल हो जाए, मज़ा आ जाए। सो अब लेट्स ड्रॉ कि हम कहाँ से रेजिस्टेंस एक देख सकते हैं। ये पहला आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसने लास्ट हाई जो कहीं ना कहीं इस हाई को तोड़ने के बाद ही मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला है, राइट। उसके बाद लो कौन सा बनाया मार्केट ने? लो उसके बाद ये बनाया, मतलब तो ये क्या था? एक ये लो, राइट। इसको भी मार्केट ने तोड़ा कहाँ पे? यहाँ पे तोड़ा था, राइट। तो उससे पहले हमारा जो ये एक हायर लो है, एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा हमारे मार्केट में बैंक निफ्टी के। सो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? जहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, मतलब जहाँ मार्केट रुका है, मार्केट इस लेवल के आसपास मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर जा चुका है, क्लोजिंग दे दिया है। तो हमारे लिए अब नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा हमारा, वो कहीं ना कहीं इस लेवल का अगर ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इस लेवल्स में साइडवेज रहा मार्केट। तो हो सकता है अब आने वाले वीक में मार्केट थोड़ा साइडवेज दिखे हमें, और अगर 42,689 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट मिलेगा उसके ऊपर ही। सो उससे पहले हम क्या करें? उससे पहले सिर्फ हमें ये वेट करना है कि मार्केट को देखिए इतना ज़्यादा एक साथ ने इसने मूवमेंट दिया, राइट। यहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट किया वो पूरा यहाँ तक दे दिया, 450 का मूवमेंट दिया। तो मार्केट के अंदर क्या आना चाहिए? अब मार्केट के अंदर एक छोटा पुल बैक तो आना चाहिए। छोटा पुल बैक आने से क्या होगा कि मुझे एक नया ट्रेड देखने को मिलेगा, एक नया हाई देखने को मिल सकता है, राइट। तो अब हमारी बात ये है कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास वापस एक फॉल देखने को मिलता है 41,700 तक का, तो हमें देखने को मिलेगा एक फॉल देखने को मिल सकता है, और उसके बाद फिर उठे तो फिर नया हमारा एक ट्रेड बनेगा जो नए हाई तक का रहेगा। सो फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट खुले। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट, समझ लीजिए मार्केट 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर खुलता है और उसके बाद एक बार यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है, तो हम एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं वीकली पे, राइट। एक छोटा टारगेट हम कैसे इसमें डिफाइन करेंगे? क्योंकि इससे पहले रेजिस्टेंस तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो छोटा डिफाइन हम करेंगे। पहला लेवल जो रहेगा हमारा छोटा लेवल, क्योंकि बहुत लॉन्ग है ये समथिंग आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा है, राइट। 769 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। तो हम एक छोटा ट्रेड बनाएंगे जो कि रहेगा वो हमारा यहाँ पे इस लेवल पे 42,370 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल को ब्रेक करे तो फिर ये टारगेट हमको मिलने को मिल सकता है आराम से, राइट, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। अगर मार्केट कल मंडे को गैप अप खुलता है, अगर मंडे को गैप अप खुल के यहाँ से रिजेक्शन नीचे गिरना स्टार्ट होता है, तो मैं चाहूँगा यहाँ से उठे। अगर यहाँ से इसको भी लो तोड़ दिया तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ तक बना सकता हूँ? इस लेवल तक के लिए मैं यहाँ तक शॉर्ट करूँगा। उसके बाद वेट करूँगा कि मार्केट थोड़ा उठे,
थोड़ा पुल बैक ले और फिर फॉल करे, और अगर पुल बैक देके अपना ये मतलब दिन का हाई अगर तोड़ देता है, सो आई विल बी लॉन्ग फॉर वीक, मतलब वीक के लिए लॉन्ग हो सकता है, और टारगेट हमारा आराम से ये अचीव कर देगा समथिंग 500 पॉइंट्स के आसपास, राइट। तो हमें इस तरीके से प्लान करना है। अगर ऊपर जाता है मार्केट, अगर हो सकता है यहाँ तक खुलने के बाद ही ऊपर चला जाए, तो मैं एक पुल बैक का वेट करूँगा, मैं ऐसे एंट्री नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा कि एक पुल बैक आए फिर मार्केट ऊपर जाए तो मैं ट्रेड करूँगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट डाउन जाएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं एक पुल बैक का वेट करके फिर करूँगा। सो ये मेरा बैंक निफ्टी के लिए प्लान है। बैंक निफ्टी में मैं ऐसे ही ट्रेड करने वाला हूँ। लास्ट में बहुत ही अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिला था, एक अच्छा मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। हमने यहीं कहीं बाई की थी, लेकिन हमने एग्जिट कहाँ कर दिया था, हमने इसी लेवल पे एग्जिट कर दिया, तो उसके बाद भी मार्केट इतना ऊपर गया था। सो ठीक है, जितना मतलब होता है ना, कहते हैं ना, कुछ पैसा हमें टेबल पे छोड़ के जाना पड़ता है, और वो हमने किया, वो सब हमने देखा। हमारा पॉइंट यहीं तक था कि बुक यहाँ पे कर लेंगे हम, सो हमने बुक किया, अच्छा प्रॉफिट हमें मिला और हमने दिन को क्लोज़ किया। सो गाइज ये हो गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के बाद आते हैं हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे पहले क्या देखिए, कभी भी मार्केट को अगर एनालिसिस करना है तो ऑलवेज ट्राई करिए कि आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे उसको देखें, एक बड़े टाइम फ्रेम पे उसका जोन देखें, उसका ट्रेंड देखें कि क्या ट्रेंड चल रहा है, अच्छा वीक में क्या चल रहा है, डेली में क्या चल रहा है। सो वीकली इज़ लाइक कि हम एक लॉन्ग पोजीशन या एक बड़े मतलब लाइक मंथली के लिए आप काम कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आप लास्ट वीक में यहाँ पे ट्रेड किसी ने अगर लॉन्ग बनाया होता तो आज आई थिंक बहुत ही अच्छी प्रॉफिट 500 पॉइंट निफ्टी में मिलना बहुत ही बड़ी बात है। 2 हफ्ते मतलब लाइक उसमें भी कितने दिन हमने ट्रेड किया है, बहुत कम दिन ट्रेड किया है, राइट। जैसे लास्ट थर्सडे फ्राइडे बंद था मार्केट, इस टाइम आप मान लो कि फ्राइडे को बंद था। सो बहुत सारी छुट्टियां भी आई है, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे दिया है मार्केट। सो मार्केट में देखिए एक फॉल होने के बाद एक अच्छा पुल बैक दिया है, मॉर्निंग स्टार दिया है, एक अच्छा बढ़िया जा रहा है मार्केट। अब मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, मार्केट में देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन जो थी उसका भी ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है, राइट। एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट हर जगह से बुलिश दिखा रहा है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे लिए लेवल भी हमारा देखिए, ये हमारा 17,800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसको मार्केट ने बहुत ईजिली तो नहीं लेकिन हाँ तोड़ दिया है, राइट, ब्रेक कर दिया है, राइट। और दूसरा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कि ये रेजिस्टेंस बना के रखा है मार्केट ने, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, थोड़ा सा इसको लेके ऐसे खींच दूँगा और थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया जाएगा, राइट। तो ये होता है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेंड लाइन या कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर आप ड्रॉ करते हो तो आप एडजस्टमेंट कितने पे करोगे, 15 मिनट्स पे। अभी मैं 15 मिनट्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे एडजस्टमेंट मुझे देखने को मिलेगा। अब मार्केट में मैं ट्रेड कैसे करूँगा, तो मार्केट में जब ट्रेड करना होता है तो उसके लिए मेरी प्लानिंग ये रहेगी कि मैं भाई 15 मिनट्स पे जाके ट्रेड प्लान करूँगा कि हाँ अब मैं ऐसे ट्रेड कर सकता हूँ। तो 15 मिनट्स पे देखने के हिसाब से लग रहा है, देखिए ये लेवल था 15 मिनट्स का, मैंने बोला था एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करने के बाद ही होगा मार्केट के अंदर, राइट। अब ये एक जोन था जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन था इसका, ये लास्ट लो, ठीक। अब मेरे लिए टारगेट कहाँ होगा, अगर तो पहला टारगेट हो जाएगा 17,900 का लेवल डायरेक्टली, अगर मार्केट एक पुल बैक दे के जाता है। कैसा पुल बैक, इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, हो सकता है यहाँ गैप अप खुले और उसके बाद एक पुल बैक दो फिर जाए तो मैं ट्रेड करूँगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप खुल के और डायरेक्ट गिर गया, अगर गिर गया तो भी मैं ट्रेड नहीं कर सकता जब तक मेरे को ये लेवल ब्रेक डाउन ना मिले, तब तक मैं ट्रेड मेरा नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से मेरे सेटअप नहीं बनेंगे। मेरा सेटअप कब बनेगा, जब ये लेवल इसने तोड़ेगा। तो लेवल कौन सा है, ये मेरा ये लेवल है हमारा 17,730 का लेवल। जब ब्रेक करेगा तो हमें टारगेट भी देखने को मिलेगा बड़ा, लाइक 17,664 का, कितना पॉइंट, 70 पॉइंट्स के आसपास हमें टारगेट देखने को मिलेगा। सो मैं वेट करूंगा अगर फॉल होता है, और अगर मार्केट ऊपर ही जाता है तो मैं वेट करूंगा। अगर जैसे मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो मैं एक वेट करूंगा कि भाई एक पुल बैक दे और एक अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाए तो फिर मैं बाई करूंगा, और वो टारगेट मेरा 17,900 का रहेगा निफ्टी में, राइट। हम यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर देते हैं जिससे हमें पता रहेगा ये दिन में। और दूसरा चीज़ कि हम एक छोटा प्रॉफिट यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं 17,880 पे। अगर हम पहला टारगेट बताएं TP1 हमारा ये रहेगा, TP2 हमारा 17,900 रहेगा, राइट। और चौथा जब टारगेट की बात करेंगे तो मार्केट में आप देखोगे तो यहाँ इस लेवल के पास भी बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, जिसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट ब्रेक करके फिर यहीं पे आके वापस ऐसे गया। तो फिर 17,950 के आसपास का हम राउंड नंबर लेके ट्रेड करेंगे।
तो 3 टारगेट ऊपर के लिए हैं, 3 टारगेट नीचे, 2 टारगेट नीचे के लिए, 1 टारगेट नीचे के लिए। अगर नीचे आता है तो मैं बहुत ही अच्छा मानूंगा, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट है ना वो ऐसा है कुछ, राइट, ऐसा। हमें मार्केट का मूवमेंट कैसा चाहिए होता है, ऐसा 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 ऐसा, तब मैं मानता हूँ कि हाँ हायर हाइज बना के जा रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा ऊपर। ये स्ट्रेट ऊपर गया तो मार्केट के अंदर एक डर है कि ये फॉल तो 50% करना ही चाहिए। सो वेट करेंगे कि एक फॉल आए, फॉल आने का मैं वेट करूंगा, लेकिन अभी बहुत ऐसे रिटेलर होंगे कि जो डर रहे होंगे अभी बाई करने में, क्योंकि हो सकता है उनको भी यही डर होगा कि मार्केट कब गिर जाए। सो डिपेंड, क्या एक सिचुएशन बनेगी, एक सेटअप बनेगा, अगर एक ट्रेड बनेगा तो मैं पक्का है कि शॉर्ट करने वाला हूँ। सो बैंक और निफ्टी में हमारे लिए यही प्लानिंग है, हमारी यही प्लानिंग है कल के लिए, सॉरी मंडे के लिए। सो हम वेट करेंगे एक अच्छा सेटअप बनने का, एक अच्छा हमारे मार्केट एनालिसिस के हिसाब से हमारा ट्रेड बनना चाहिए, तो हम उस प्लान के साथ चलेंगे। सो गाइज़, और ऐसे स्विंग ट्रेड्स का भी वीडियो आपके पास तो आने वाला है, कुछ दिन में हम कुछ स्विंग ट्रेड भी देंगे आपको इस पर, और शॉर्ट्स पे तो हम देते रहते हैं, और कोशिश करेंगे कि अच्छा आपको एक ट्रेड कराएं जिसमें हम लाइव ट्रेड करवाएं आप लोग से, या हमारे साथ आप लाइव ट्रेड करें। सो जल्दी ही ऐसा भी कुछ करने वाले हैं, तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी ट्रेडर दोस्त हैं उनसे, और जो ट्रेडिंग करना चाहता जो बिगनर है उनके लिए ज़रूर शेयर करें, जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक्स नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आप शॉर्ट्स में 1-1 मिनट में आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। सो हम उस एग्जाम्पल भी लाएंगे उन सारी चीज़ों का, कैंडल स्टिक पैटर्न का अभी एपिसोड्स चल रहे हैं, सो हम उसी में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उस एपिसोड्स को ख़त्म करने के बाद हम आपको ऐसे कैंडल स्टिक दिखाएंगे जहाँ पे हमें एग्जाम्पल लाइव में दिखा, हो सकता है लाइव में दिखाए, या हम कुछ ऐसे दिनों में दिखा दें कि आपको ऐसे ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो उस हिसाब से हमने ट्रेड किया है। सो गाइज, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा जो मार्केट जो स्ट्रक्चर बनाया है मार्केट ने, उसी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे और एक सिस्टम को फॉलो करेंगे। थैंक यू गाइज।